नमस्कार मित्रों, फिर से आपका दोस्त आपके सामने हुक्म सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। देखिए, रीट, पटवार, हाई कोर्ट, ग्राम सेवक, जिन कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण का भाग आता है, उसके लिए हमने हिंदी की क्लासें चालू की हैं, विशेष कर रीट। तो याद रखें मित्रों, संधि प्रकरण हमारा टॉपिक चल रहा है। 3 वीडियो हम उसकी डाल चुके हैं, लेकिन बीच में रीट के कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर पहले काल पढ़ा दीजिए, काल हमें बहुत कठिन लगता है, समझ ही नहीं आता। इसलिए मित्रों मुझे 2 वीडियो इस काल के डालने पड़ रहे हैं। काल तो याद रखें, जिस काल को विद्यार्थी कठिन बताते हो बिल्कुल सीधा है, सरल है, बहुत ही सरल चैप्टर है मित्रों। तो इस टॉपिक को आप समझिए। काल यानी हमारा चैप्टर है काल। काल समय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, टेंस। आप लोगों ने अंग्रेजी में टेंस पढ़े होंगे, बस वही टेंस हिंदी में काल होते हैं। फर्क इतना है कि अंग्रेजी में जो टेंस है वो थोड़ा सीधे हैं और हिंदी में जो काल है वो थोड़ा कठिन प्रतीत होता है विद्यार्थियों को। यही सबका कंप्लेंट है। याद रखें, ध्यान लगाएं, ये बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। अच्छे तरीके से आप 10-15 मिनट के इस वीडियो में ही इस एक काल को मैं क्लियर कर दूंगा, बाकी बचे हुए 2 कालों को फिर अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। अच्छा देखिए, काल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काल क्या होता है। यानी क्रिया के होने वाले समय को काल कहा जाता है। मेरा मतलब है कि क्रिया जो है वो जिस समय को प्रतीत करती है वही काल है। अगर क्रिया वर्तमान काल की बात करती है तो वर्तमान काल है, क्रिया भविष्य काल की बात करती है तो भविष्य काल है, क्रिया भूतकाल की बात करती है तो भूतकाल है। क्रिया जिस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है वही काल कहलाता है। माना कि हमने क्रिया को लिखा गया तो हम समझ जाएंगे कि यह भूतकाल है। हमने क्रिया को लिख दिया क्या, जाना, जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि यह वर्तमान काल है। और हमने क्रिया को लिखा जाएगा तो हम समझेंगे कि भविष्य काल है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने वाले समय कोई हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और याद रखें मित्रों, काल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से काल होते हैं देखेंगे आप लोग। भूतकाल, इसके बाद में वर्तमान काल, और एक हो गया मित्रों भविष्य काल। भूतकाल आप जानते ही होंगे, बीते हुए का समय को भूतकाल कहा जाता है। यानी बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल। इसके बाद में आ जाइए वर्तमान काल, जो समय चल रहा है क्या कहलाता है, वर्तमान काल। इसके बाद में देखिए आने वाले समय को हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। यानी क्रिया हो चुकी है भूतकाल, क्रिया हो रही है वर्तमान काल, और क्रिया होगी भविष्य काल। इस प्रकार से 3 काल होते हैं। अब इन कालों के भी भाग होते हैं। भूतकाल के 6 भाग होते हैं। भूतकाल के कितने भाग होते हैं, 6 भाग। वर्तमान काल के 5 भाग होते हैं। वर्तमान काल के 5 भाग। और भविष्य काल के एनसीईआरटी के अनुसार 3 भाग होते हैं। वैसे कुछ किताबों के अंदर 4 भाग भी बताए होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना मित्रों, 3 ही भाग होते हैं। किसके, भविष्य काल के। भूतकाल 6 भाग, वर्तमान काल 5 भाग और भविष्य काल 3 भाग। इस भूतकाल को आज मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद वर्तमान और भविष्य काल को हम अगले वीडियो में जानेंगे। अच्छा ध्यान लगाएंगे आप, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है अपना कौन सा, सामान्य भूतकाल। सबसे पहला होता है मित्रों सामान्य भूतकाल। उसके बाद में होता है आसन्न भूतकाल। उसके बाद आसन्न भूतकाल। अगला हो गया पूर्ण भूतकाल। इसके बाद में हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। और अगला हो जाएगा 5वां संदिग्ध भूतकाल। और 6वां हो जाएगा मित्रों हेतु
मध्य भूतकाल। तो इस प्रकार से भूतकाल के कुल कितने भाग हुए? 6। एक हो गया अपना कौन सा? सामान्य भूतकाल। अगला हो गया दोस्तों आसन्न भूतकाल, और नेक्स्ट तीसरा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, अगला हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा होगा संदिग्ध भूतकाल, छठवां हो जाएगा हेतु मध्य भूतकाल। इस प्रकार से 6 भेद हो गए। एक एक भेद की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी परीक्षा में यदि भूतकाल के किसी वाक्य को लिखा जाए, आपको कैसे पता लगेगा कि ये भूतकाल के किस भाग में से है? तो ध्यान लगाएंगे हम। सामान्य भूतकाल ये आप जानते ही होंगे दोस्तों। सामान्य भूतकाल यानी क्रिया के साथ में यदि या, क्रिया के साथ में या, क्या या, फिर कहिए ये, फिर कहिए ये, इस प्रकार से यदि क्रिया के साथ में लगा हो, या ये ई, या इसी को कह सकते हैं आ, इसमें से आ गया, ये हो गया मित्रों कौन सा? ए हो गया, ये क्या हो गई? अपनी बड़ी ई हो गई। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, यदि क्रिया में ये स्वर अंत में जुड़े हो सामान्य भूतकाल होता है। या हम कह सकते हैं कि भूतकाल में होने वाली ऐसी घटनाएं जिनका कोई समय निश्चित नहीं है, यानी भूतकाल में तो घटित हुई हैं, लेकिन वो भूतकाल में कब घटित हुई हैं, बहुत समय पहले घटित हुई हैं, वो घटनाएं सामान्य भूतकाल में मानी जाएंगी। जिस प्रकार से देखिए एग्जाम्पल हमें दे दिया गया, यहाँ दे दिया मित्रों, एग्जाम्पल दे दिया राजू, ये दे दिया, याद रखना राजू, और यहाँ दे दिया पुस्तक, राजू पुस्तक, और राजू ने अच्छा क्या किया मित्रों? राजू ने पुस्तक क्या की? पढ़ी। आप जानते हैं कि पढ़ना क्रिया होती है, और क्रिया में क्या जुड़ा हुआ है? ई। तो राजू ने पुस्तक पढ़ी। जिस क्रिया में आ, ए, ई जुड़ा हो वो सामान्य भूतकाल होता है। एक चीज याद रखना दोस्तों, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य भूतकाल यानी भूतकाल की एक और विशेषता होती है कि जो हमारा कर्ता होता है उसके साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग होता है। यह भी भूतकाल की पहचान है। कारक चिन्ह किसका प्रयोग होता है? ने का प्रयोग होता है। और ऐसे वाक्यों को ये ने का किसका प्रयोग होता है मित्रों? ने का प्रयोग होता है। अवश्य रूप से ने का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। तो राजू ने पुस्तक पढ़ी। राजू ने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। यानी जिस क्रिया के अंत में आ, ई और ए आदि मात्राएं आती हैं वह होता है सामान्य भूतकाल। इसी तरह से एक और वाक्य हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा राजू, यहाँ लिख दिया मित्रों मैंने, राजू ने क्या किया? राजू ने कहानी और सुनाई या सुनी। याद रखें मित्रों, इसमें भी ई आ गई। इसके बाद में याद रखें क्रिया के साथ में आ, ए, ई। मैंने आपको लिख दिया कि वे उपन्यास, यहाँ लिख दिया मैंने, वे उपन्यास पढ़ते। अब देखिएगा, आज नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते थे। वे उपन्यास पढ़ते यानी क्या करते थे मित्रों? उपन्यास पढ़ते। तो इस प्रकार से याद रखें, आप कोई भी वाक्य बोलेंगे, राजू ने पुस्तक पढ़ी, राजू गया, उसने खाया, पिया, लिया, दिया, इस प्रकार की क्रिया होती हैं सामान्य भूतकाल में आती हैं। जैसे मैंने कह दिया रीना, ये कह दिया रीना ने परीक्षा पास की। तो आप जानते हैं कि यहाँ क्या आ गई? ई आ गई, या क्या आ गई? ई। मैंने कह दिया वे जयपुर गए। यहाँ आप देख रहे होंगे मित्रों क्या आ गया? ए आ गया। तो ई, ए या आ, जैसे मैंने कह दिया वह है, और लिख दिया जयपुर गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं आ, गया, गए, गई,
यानी आ, ए, ई इत्यादि यदि स्वर वर्ण क्रिया के साथ जुड़े हो तो वहां होता है मित्रों कौन सा, सामान्य भूतकाल। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे सामान्य भूतकाल क्या होता है। इसके बाद में देखें नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं आसन्न भूतकाल की। आसन्न भूतकाल याद रखें। अब इस सामान्य भूतकाल को आप याद रखिए, इसी से मैं भूतकाल के संपूर्ण 6 भेदों को आपको सिखा दूंगा। अच्छा ध्यान लगाएंगे, आसन्न भूतकाल आप इसी में प्लस लगा रहा हूं मैं। प्लस का मतलब क्या हुआ, सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है उसके अंत में आप है लिखिएगा। क्या लिखे मित्रों, है लिखिएगा। याद रखें एक वचन के लिए है लिखते हैं, वो वचन होता है तो यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया जाता है, अनुस्वार लगा देते हैं यदि क्या है वो वचन, एक वचन है तो क्या लिखोगे, है। यदि ये लग जाता है सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में तो बन जाता है क्या, आसन्न भूतकाल। जिस प्रकार से जैसे कि राजू, इसी वाक्य को हम बना रहे हैं, राजू ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ तक आप देख रहे होंगे मित्रों, ये हो गया अपना कौन सा, सामान्य भूतकाल। लेकिन इसी में मैंने लगा दिया है तो आप कह सकते हैं यानी राजू ने पुस्तक पढ़ी है, हो जाएगा कौन सा, आसन्न भूतकाल। यहाँ विद्यार्थी एक गलती करता है, ऐसा सोचा जाता है कि है दे रखा है तो वर्तमान काल हो गया, ऐसा नहीं है मित्रों। है दे रखा है तो वर्तमान काल हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये हो गया अपना कौन सा, आसन्न भूतकाल। क्योंकि है के अलावा आप क्रिया को देखेंगे, क्रिया में आ, ए, ई यदि मात्राएं जुड़ी होती हैं तो फिर होता है अपना सामान्य भूतकाल। और क्रिया यहाँ सामान्य भूतकाल की है, और सामान्य भूतकाल की क्रिया के बाद में यदि है जुड़ा हो तो हो जाएगा क्या, आसन्न भूतकाल। इसके बाद में पूर्ण भूतकाल की हम बात करें, पूर्ण भूतकाल किस प्रकार से बताएंगे, इसी सामान्य भूतकाल से बनाएंगे। यदि सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में, क्रिया के बाद में था, या हम कह सकते हैं थे, या कह सकते हैं थी, ये अगर जुड़ा हो तो हो जाएगा कौन सा, पूर्ण भूतकाल। इसी वाक्य को मैं फिर से बना रहा हूँ, जैसे आ गया राजू ने, फिर यहाँ दे दिया मित्रों मैंने क्या, पुस्तक, राजू ने पुस्तक पढ़ी। अब देख रहे होंगे आप, ये पढ़ी तक तो हो गया अपना वो का वही कौन सा, सामान्य भूतकाल। लेकिन इसी में जब वो इस क्रिया में ई लगी हो गया कौन सा, सामान्य भूतकाल। इसी क्रिया में याद रखना बाद में है जोड़ दिया, हो गया आपका आसन्न भूतकाल। और फिर इसी सामान्य भूतकाल के अंत में अगर आपने जोड़ा था तो हो गया मित्रों कौन सा, पूर्ण भूतकाल। तो इस तरह से सामान्य भूतकाल से ही हम बना सकते हैं। सामान्य भूतकाल हो गया राजू ने पुस्तक पढ़ी, इसी में है जोड़ते हैं बाद में, राजू ने पुस्तक पढ़ी है, हो जाएगा है जोड़ते ही आसन्न भूतकाल। इसी में अगर आप इसी वाक्य में था थी जोड़े, राजू ने पुस्तक पढ़ी, राजू ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ लिखेंगे मित्रों थी, पुस्तक पढ़ी थी, हो जाएगा अपना कौन सा, पूर्ण भूतकाल। तो आराम से बिल्कुल जिए मित्रों, हो वेरी सिंपल है। सामान्य भूतकाल याद रखो, क्रिया में आ, ए, ई जुड़ा हो सामान्य भूतकाल, और उसके बाद में सामान्य भूतकाल से आसन्न भूतकाल में वाक्य बदलना हो तो उसी सामान्य भूतकाल के लास्ट में क्या जोड़ोगे, है। और यदि इसी सामान्य भूतकाल से पूर्ण भूतकाल बनाना हो तो लास्ट में क्या जोड़ोगे, था, थे, थी। अब मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, ये आ जाइए प्लस अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के लिए हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे रहा, रही और रहे। यदि इनको जोड़ दिया जाए तो हो जाता है अपना कौन सा, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि याद रखें, यहाँ मैं वाक्य लिख रहा हूँ, राजू, ये लिखा मैंने राजू, फिर यहाँ हो गया मित्रों पुस्तक, राजू पुस्तक पढ़ रहा, यानी राजू क्या कर रहा,
पुस्तक पढ़ रहा। राजू क्या कर रहा था मित्रों? पुस्तक पढ़ रहा। यहाँ यह नहीं लगाना है। राजू पुस्तक पढ़ रहा, राजू गाना गा रहा, वे जा रहे, वह ये कर रहे। तो याद रखें रहा, रही, रहे, ये जोड़ते ही हो जाता है अपना कौन सा हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अब बात आती है कौन सी? संदिग्ध भूतकाल की। संदिग्ध भूतकाल किस प्रकार से होता है? याद रखें भूतकाल की क्रिया के होने में अगर कोई क्या हो, संदेह हो, भूतकाल की क्रिया के होने में जब संदेह होता है तो वहाँ होता है कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। और इसके लिए हम क्या करेंगे? उसी में प्लस करके क्या जोड़ेंगे? होगा, और फिर होगे, और फिर होगी। यानी इस प्रकार के शब्द यदि हम इसी सामान्य भूतकाल के वाक्य में जोड़ें हो जाएगा कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। तो देखिएगा जैसे कि इसका हम वाक्य बनाएंगे, राजू ने पुस्तक, राजू ने क्या होगा मित्रों? राजू ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ तक तो हो गया अपना कौन सा? पढ़ी तक हो गया सामान्य भूतकाल। ये आ गया ना, क्रिया के अंत में ये आ गया सामान्य भूतकाल। अब इसी में हम लगाते हैं राजू ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब हमका हो जाएगा मित्रों कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। याद रखें अंग्रेजी के टेंसों से ना जोड़ें, अन्यथा उत्तर गलत हो जाएगा। अच्छा, सामान्य भूतकाल एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सामान्य भूतकाल को याद रखें, वह सामान्य भूतकाल वाक्य के सारे टेंस बन जाते हैं। सामान्य भूतकाल क्या होता है? यानी क्रिया के साथ में लास्ट में आ, ए, ई आदि स्वर जुड़े हो सामान्य भूतकाल होगा। जैसे राजू ने पुस्तक पढ़ी, इसमें लास्ट में जुड़ गया ई। इसके बाद में इसी सामान्य भूतकाल से हम सारे टेंस बना सकते हैं, सारे भूतकाल के भागों को बना सकते हैं। जैसा कि आसन भूतकाल, तो इसी सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में हमने क्या जोड़ा? है। याद रखना मित्रों, प्लस है करो, सामान्य भूतकाल में होनेगा आसन भूतकाल। जैसा कि राजू ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ तक हो गया हमारा कौन सा वाक्य हुआ? सामान्य भूतकाल। लेकिन है जुड़ते ही हो गया मित्रों आसन भूतकाल। इसके बाद में पूर्ण भूतकाल के लिए फिर क्या करोगे? इसी सामान्य भूतकाल के वाक्य में था तिथि जोड़ोगे। जैसा कि राजू ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ तक तो वही वाक्य था कौन सा? सामान्य भूतकाल। इसमें हमने जोड़ा था थे थी, वो वाक्य के अनुसार जोड़ेंगे था थे थी। ये जुड़ते ही हो गया हमका कौन सा? पूर्ण भूतकाल। अब आ जाइए इसी सामान्य भूतकाल के वाक्य में यदि हम रहा, रही और रहे जोड़े, वाक्य हो जाएगा मित्रों अपूर्ण भूतकाल। यानी इसका मतलब है कि भूतकाल की क्रिया जारी है, चल रही है। तो राजू पुस्तक पढ़ रहा। राजू क्या कर रहा? पुस्तक पढ़ रहा। याद रखिएगा पुस्तक पढ़ रहा, वह दौड़ रहा, वह खेल रहा, वह कूद रहा, इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। इसके बाद में संदिग्ध भूतकाल। अब आ जाइए फिर से इसी सामान्य भूतकाल पर। सामान्य भूतकाल की क्रिया में यदि होगा, होंगे, होगी, इन शब्दों को हम प्लस करते हैं तो हो जाता है कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। जैसा कि राजू ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ तक तो आप जानते हैं मित्रों वही का वही वाक्य है कौन सा? सामान्य भूतकाल। और इसके आगे हमने जोड़ा होगी, तो इससे हमारा हो गया कौन सा वाक्य हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। और अब लास्ट में देखें हेतु मद, यानी कंडीशनल वाले वाक्य। इन वाक्यों में याद रखें मित्रों शर्त होती है। क्या होती है? शर्त होती है और वो शर्त भूतकाल में होनी चाहिए। जैसा कि आपने कंडीशनल पढ़ा होगा, इफ कंडीशनल, यानी मैं ऐसा होता तो ये कर देता, ये होता तो वो कर देता। कई बार आपने सुना होगा मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ऐसे वाक्य आ गया। या मैंने दे दिया राजू पढ़ता तो पास हो जाता, यानी राजू पढ़ता तो पास हो जाता।
याद रखना मित्रों, पढ़ा नहीं पास नहीं हुआ, ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। राजू पढ़ता तो पास हो जाता। इसी तरह से और मैं वाक्य लिख रहा हूँ, देखिए हेतु मद हेतु भूतकाल के, यानी मैंने मेहनत की होती तो मैं नौकरी लग जाता। आज की बात नहीं है, पहले की बात होती है। इस प्रकार के वाक्य आते हैं शर्त वाले। इसी तरह से यदि पिताजी का इलाज करा लिया होता तो वह नहीं मरते, इस तरह के वाक्य आते हैं। या अगर आप लोगों को दे दिया, इस तरह से दे दिया कि यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो कोचिंग सेंटर खुले होते। तो याद रखें मित्रों, भूतकाल में क्रिया के होने की बात होती है और शर्त दी जाती है। दे दिया आप लोगों को, और भी वाक्य आपके विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं। रवि ने मेहनत की होती तो वह पास हो गया होता। किसान ने खेत में फसल उगाई होती तो आज अनाज पैदा कर लेता। तो इस तरह के वाक्य आते हैं, याद रखें। लेकिन भाषा पूरी भूतकाल की होती है, भविष्यकाल की नहीं होगी, भूतकाल की होती है। क्योंकि हेतु मद भविष्यकाल भी होता है मित्रों। जैसे कि माँ आएगी, आएगी ये भविष्यकाल की शर्त है। माँ आएगी तो मैं भी साथ जाऊंगा, यानी आएगी तो जाऊंगा, ये हो गया मित्रों भविष्य काल में। हेतु मद हेतु भूतकाल भविष्य काल में भी होता है, वर्तमान काल में हेतु मद हेतु नहीं होता है। तो इस तरह से याद रखें, ये हमारे वाक्य हो गए। जैसे कि इसका वाक्य हो जाएगा क्या, राजू ने मेहनत की होती तो पास हो गया होता। तो इस तरह के वाक्य आते हैं, याद रखिए। तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों, इसके बाद में अगले वीडियो में मैं दोनों कालों को पूरा कर दूंगा। एक काल याद रखो सामान्य भूतकाल, क्रिया के साथ में आ ए ई स्वर जुड़े होते हैं। जैसा कि राजू ने पुस्तक पढ़ी, क्या जुड़ा, ई। अब सामान्य भूतकाल से ही सारे बन जाएंगे। आसन भूतकाल का वाक्य बनाना हो, सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में क्या जोड़ो, है। जैसे राजू ने पुस्तक पढ़ी हो गया सामान्य भूतकाल, है जोड़ा, आसन भूतकाल बन गया, थी जोड़ा, क्या बन गया, पूर्ण भूतकाल। कई बार यह चुका चुकी भी होते हैं। और रहा रही जोड़ा हो गया मित्रों कौन सा, अपूर्ण भूतकाल। और होगा होगी जोड़ा, संदिग्ध भूतकाल। और अगर भूतकाल की क्रिया में शर्त होती है हो जाएगा हेतु मद हेतु भूतकाल। याद रखें मित्रों, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक थी। इस तरह से रीट के जिन विद्यार्थियों को, पटवार की तैयारी करने वाले जिन विद्यार्थियों को, हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले जिन विद्यार्थियों को ये काल में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। एक बार दो बार वीडियो देखने पर आपको पूरी तरह से ये ट्रिक याद हो जाएंगी और आपका सवाल गलत नहीं होगा। हुकम सिंह गुनावत नाम से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को भी बताएं। यह अगला इसी को कालों को मैं एक और वीडियो में दोनों को कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।